सभी का फिर से स्वागत है एक हिस्ट्री चैनल पर। हम बताएं कि सन 2020 का ये पेपर है, आप थोड़ा से सही करके देख लीजिए और थोड़ा समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि अनुक्रमांक डालने के लिए होता है और उसका नाम इनफ करने के लिए होता है। तो इसे नाम को अपना नाम डाल लीजिए, अनुक्रमांक डाल लीजिए और जो आपका सेट का नाम दे रखा है 302Z8J, तो इसे सही करके आप कॉपी में भी अपने आंसर शीट में भी सही करके इनफ कर लीजिए और सही करके देख लीजिए। तो सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो आप सही करके पेपर देखने हैं। आपको बताया कि क्लास 12 का जब आपको क्लास 12 लगा होता है, सामान्य हिंदी होती है आपको, मतलब जर्नल हिंदी। तो आपको पता है कि समय 3 घंटे 15 मिनट होता है। तो आपको इसे 3 घंटे आप 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए होते हैं। तो नोट देखिए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देशांक: संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में खंड का तथा खंड खा और का में विभाजित किया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो खंड का देखिए, आपका प्रश्न नंबर पहला दे रखा है कि कल्पलता के लेखक कौन है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। 4 ऑप्शन में तो आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है। आपको दे रखा है कि महावीर प्रसाद खा कि हरिशंकर प्रसाद जी जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। तो आपको होता है कि उपन्यास है, कहानी है, निबंध, नाटक है। तो आप चूज करके बताइए कौन सा आपका। तो आपको दे रखा है इसमें कहानी है। अब गा देखिए कि आनंद कदम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। तो आनंद कदम्बिनी पत्रिका के संपादक थे तो प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी और बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमगन। तो आप इसमें से चूज करके आप बताइए कि कौन सा आपको सही बैठेगा। तो आपको बताया कि चौथा आपका घा देखिए कि मेरी असफलता है किस विधा की रचना दे रखी है। मेरी असफलता है तो आपको बताया कि डायरी, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण। तो आपको मेरी आत्मकथा है। तो आपको इसमें से पता चल रहा है कि मेरी आत्मकथा किसे है। तो मेरी आत्मकथा का मतलब देखा आत्मकथा। तो आपको सेकंड ऑप्शन दे रखा आत्मकथा। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब देखिए नंबर 2, मतलब आपको दोनों क्वेश्चन पहले का देखिए। तो विनय पत्रिका किस काल की रचना है। विनय पत्रिका किस काल की रचना है। तो विनय पत्रिका आपको देखिए किस काल की रचना है। तो विनय पत्रिका आपको देखिए कि आदिकाल की, भक्ति काल की, रीति काल की, क्या आधुनिक काल की। तो आपको सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि भक्ति काल की। छायावाद की विशेषता क्या है। कहा देखिए छायावाद की विशेषता क्या है कि उपदेशात्मक वृद्धि, इतिहासात्मक वृद्धि, सौंदर्य और प्रेम, श्रृंगार वर्ण। तो आपको उसमें से 4 ऑप्शन में आप चूज करके बताइए कौन सा आपका है। तो आपको दे रखा है कि सौंदर्य और प्रेम। घा देखिए, घा दे रखा है कि निम्नलिखित में से हरिऔष की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से हरिऔषध की रचना नहीं है। तो आपको बताइए इसमें से कौन सी रचना है। आप 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन में बताइए किसका क्या है। तो आपको दे रखा है कि अनग। आपका जो चौथा क्वेश्चन है, आपको चौथा दे रखा है अनग। घा देखिए, निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है। तो निम्नलिखित में से आपको चंपू काव्य कौन सा है, इसमें से आपको चूज कर बताइए कौन सा आपका। तो आपको दे रखा है यशोधरा। तो आपको दे रखा है कि अष्टछापी कवि नहीं है। अष्टछापी कवि नहीं है। तो आपको दे रखा है ईश्वरदास। तो अष्टछापी कवि नहीं है, ईश्वरदास। तो तीसरा प्रश्न आपको देखा है कि दिए गए गणितांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको पता है कि आपका 10 नंबर का होता है। तो आपने पक्का इसे कर लिया होगा। तो सही करके आप देख लीजिए और कई बार, क्योंकि ये 10 नंबर आपके बहुत ही ईजी हैं, इसे आप सही करके पहचान के इस क्वेश्चन को कीजिए। ये हो गया। फिर अथवा में इसका आता है। अथवा में देखिए इसका ये आता है। अथवा में भी आप इसे भी कर सकते हो आराम से। तो आपको ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, ये तो हर कोई करता है, इसे आप कर सकते हो आराम से। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, आपको बताया कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपने भी ये भी कर लिया होगा, क्योंकि पता है कि आपको ये भी हो सकता है। इसका अथवा में आपको दे रखा है ये भी, या आप अथवा वाला कीजिए या ये कीजिए। 5वां प्रश्न देखिए, आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको पता है कि आपका जीवन परिचय, तो जीवन परिचय आपको पता है कि वासुदेव अग्रवाल का भी करा रखा है, हरिशंकर प्रसाद का भी करा रखा है, पुरोजी सुंदर रेड्डी का रखा है। तो आपको जो भी इसमें से आपको चूज करना है वो आप चूज करके आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये आपका 5 नंबर का है। बहुत ही मोस्ट और सही है, क्योंकि जीवन परिचय बहुत अच्छा होता है। आपने भी कर लिया होगा। अब
मतलब खा में भी आता है आपका कि खा में दरगाह कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी एक रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको बताइए जयशंकर प्रसाद है, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर है। आपको बताइए ये भी कर लिया होगा। तो आपका 6वां क्वेश्चन आपको दरगाह कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। आपने ये भी कर लिया होगा कि आपको पता है कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, आपने कर लिया होगा। अथवा में आपको दे रखा है या तो अथवा में आपको पता है कि सत्य की जीत कीजिए। सत्य की जीत आपको पता है कि यार जिले के हिसाब से होता है, रामपुर जिले का सेट है ये, तो सत्य की जीत करना अनिवार्य है इसमें। होता है कि क्योंकि आपको पता है कि सब क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, आपको पता है इजी क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। आपका 8वां प्रश्न दे रखा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब बताइए ये भी आपने कर लिया होगा क्योंकि ये संस्कृत का है। अथवा वाला कीजिए या तो ये कीजिए, आपको पता है। अब वो आपको दे रखा है कि श्लोक, आपको पता है कि 8वें का खा दे रखा है। 8वें खा दे रखा है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये भी आपने कर लिया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि आपको पता है कि सन 2020 में ये पेपर आया है रामपुर जिले का, ये आपको बहुत ईजी पेपर था। अब 9वां क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको पता है कि लोकोक्ति और मुहावरे तो आपने कर लिए होंगे। 10वां क्वेश्चन आपको पता है कि संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद भी आपने कर लिए होंगे, संधि विच्छेद है। और आपको दे रखा है कि ये विभक्ति वचन है, ये भी आपने कर लिए होंगे। 11वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके कीजिए। तो आपको पता है ये भी कर लिए होंगे आपने, ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको पता है सब क्वेश्चन आपको ईजी है क्योंकि पेपर आपका ईजी आया आपका। शब्द चयन करने के लिए होते हैं ये। आपको 12वां क्वेश्चन आपको दे रखा है कि शांत रस तथा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ कीजिए। तो आपने ये भी कर लिए होंगे कि शांत रस है, श्लोक है, अर्थ पढ़ते आप सब कर लिए होंगे, आपको पता है। अब आगे आपका 13वां क्वेश्चन आपको पता है कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन, आपको पता है ये प्रश्न पात्र है, आपने ये भी कर लिया होगा। आपका 14वां क्वेश्चन आपको देखा कि निम्नलिखित वाक्यों में किसी एक अर्थ पर शब्द हासिल, मतलब आपका ये आ गया निबंध। निबंध आपको पता दे रखा है कि मेरी प्रिय विश्वविद्यालय, पर्यावरण प्रदूषण दे रखा है, कारण निवारण दे रखा है कि विद्यालयों में स्वस्थ शिक्षा, युवा वर्ग और बेरोजगारी। तो इसमें से आपको कोई सा भी चूज करके कर सकता है। आपको पता है कि बहुत ही अच्छा पेपर आया है इस टाइम, तो सन 2020 में वो पेपर अच्छा आया।